स्वागत है आपका अपने चैनल में डीसी एकेडमी। और आज हम 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टमच। हमने आपको अपने पिछली वीडियो में स्लैवे एमाइलेज के बारे में बता दिया, टीथ के बारे में बता दिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हम स्टमच के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टमच के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टमच के बारे में। बहुत अच्छी टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, हमने कहा कि अगर हम स्टमच के बारे में जिक्र करें, इसके बारे में स्टमच के बारे में जिक्र करें, तो हमने कहा स्टमच के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज स्टमच, तो बोलेंगे स्टमच हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। आपसे पूछिए कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट कौन है, तो बताएंगे स्टमच, और उसका स्ट्रक्चर जे शेप होता। तो चलिए बताते हैं। तो अगर आपसे पूछे स्टमच के बारे में बताइए, तो आप बताओगे कि स्टमच वाइडेस्ट पार्ट क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है। वाइडेस्ट पार्ट इसका ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमने एसी लिखा है ना, एसी का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। चल, अब इसमें कहा आगे चलते हैं। तो कहा जो स्टमच का शेप होता है वो जे शेप होता है। जे शेप कहा, जे शेप होगा मगर किस कंडीशन में, जब एम्प्टी कंडीशन। इसका मतलब जब पेट खाली होगा तब आपका जो ये कंडीशन लिखा है, तो जब आपका पेट खाली हो उस केस में आपका जो पेट का स्ट्रक्चर बनता है वो जे से बनता है। समझ में आया? तो हमने दो चीज सीखा कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट स्टमच, और इसका जो शेप होता है जे शेप होता है, जब ये बड़ी कंडीशन में होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करो। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे स्टमच की, तो अगर इसके स्ट्रक्चर को आप बनाए ध्यान से, हिमालय स्टमच, ठीक है। तो कहा स्टमच के अंदर चार पार्ट होते हैं। स्टमच के अंदर चार पार्ट होते हैं। जो पहला है, पहले पार्ट का नाम पड़ेगा कार्डियक। पहले का नाम क्या है, कार्डियक, ठीक है। दूसरे का नाम है फंडस। क्या नाम है, फंडस। दूसरे पार्ट का नाम है फंडस। तीसरे पार्ट का नाम है बॉडी, ठीक है। और चौथे का नाम है पाइलोरस। क्या नाम है, पाइलोरस। तो स्टमच के चार पार्ट होते हैं। पहले का नाम होता है कार्डियक, दूसरे का नाम होता है फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस। ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। ये जो बोलेंगे ये वाला कर्वेचर तो फिर कम दिख रहा है, तो थोड़ा सा कर्वेचर है, तो कहा पेट का ये लेजर कर्वेचर है, और ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर। इसको आपको नहीं पढ़ना। चलिए अब आते हैं। कहा अगर आप स्टमच की जिक्र करो, किसकी जिक्र करो, स्टमच। तो कहा अगर आप स्टमच की जिक्र करोगे, स्टमच की अगर आप बात करोगे, तो बोलेंगे स्टमच के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमच के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, और ये क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस। स्टमच के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब यहां से जो आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। समझ में आया? चलिए, तो कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर आप बात करोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर आप बात करोगे, तो उसमें पहला आता है चीफ सेल। क्या है इसका नाम, चीफ सेल। दूसरे का नाम है ऑक्सीनेटिक सेल। ऑक्सीनेटिक सेल, इसका नाम क्या है, ऑक्सीनेटिक सेल। और तीसरे का नाम है म्यूकस सेल। तो इनमें आ रहा है कुछ आप, पहला के नाम चीफ सेल, फिर ऑक्सीनेटिक सेल, फिर म्यूकस सेल।
कहा जो चीफ सेल होता है इसको बोलते हैं जाइमोजन। क्या बोलते हैं? जाइमोजन। जाइमोजन, ZYMOGN। तो चीफ सेल को हम पेप्टिक सेल भी बोलते हैं और जाइमोजन बोलते हैं। तो इनके अंदर जो चीफ सेल होता है ये रिलीज करता है इनएक्टिव एंजाइम। इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम होती है, उनका नाम पेप्सिनोजन। क्या नाम है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। क्या नाम है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। कहा जो चीफ सेल और जाइमोजन होते हैं वो रिलीज करते हैं इनएक्टिव एंजाइम को, उनका नाम होता है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। समझ में आ गया ना? चल आगे कहा अगर ऑक्सीनेटिंग सेल की बात करेंगे तो इनके अंदर दो चीज निकलता है। ऑक्सीजन क्या करते हैं? दो चीज निकालते हैं, पहला HCl और दूसरा कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और अगर हम HCl की बात करें तो कैस्टल इंट्रिंसिक क्या करता है? इसकी यहां बता देती है, एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12, ठीक है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम इलियम पार्ट, ठीक है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है इलियम पार्ट से। समझ में आया? कौन? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कहां होता है? ये स्टमच में रिलीज होता है, लेकिन जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इलियम के पार्ट से जो नजदीक होता है, सबसे जो इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के नजदीक होता है, वहां से विटामिन B12 को कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। तो वो रहा ऑक्सीजन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज HCl। HCl का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में भी हम बताया था, तो म्यूकस सेल के बारे में बताया। कहा म्यूकस सेल क्या है? तो बोलेंगे म्यूकस सेल जो होता है स्टमच को, ये मान लीजिए स्टमच यहां से जाते रहे। म्यूकस सेल की बात करें तो म्यूकस सेल ये मान लीजिए स्टमच है, तो म्यूकस सेल के ऊपर जो लेयरिंग होती है, ये जो म्यूकस सेल जो होते हैं, म्यूकस के ऊपर एक लेयरिंग होती है अंदर, इसको बोलते हैं म्यूकस सेल। क्या बोलते हैं? ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये म्यूकस। क्या है? म्यूकस। तो कहा म्यूकस क्या करता है? स्टमच के इनर लाइनिंग को HCl के सिक्रीशन से प्रिवेंट करता है। इसको आप लिख लेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस। तो बोलेंगे कि म्यूकस वो है जो स्टमच के इनर लाइनिंग को HCl के सिक्रीशन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि स्टमच के अंदर HCl का pH 1.2 होता है, तो HCl का pH बहुत ज्यादा है, एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा है। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो ये लेयर क्या हो जाएगी? इसमें छाले पड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। आपसे पूछे कि मान लीजिए स्टमच में म्यूकस ना हो तो क्या होगा? अगर म्यूकस नहीं होगा तो HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा और आपके पेट में क्या पड़ जाएंगे? अल्सर। उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। समझ में आया ना? चलिए, तो म्यूकस सेल को बोलेंगे यहाँ प्रिवेंट, इसमें लिखेंगे प्रिवेंट स्टमच फ्रॉम secretion of HCl। HCl के सिक्रीशन से म्यूकस सेल क्या करता है? स्टमच को बचाता है। अब क्या HCl के बारे में तो हमने कहा, HCl के बारे में आइए हम जान लेते हैं। HCl के बारे में हम यहाँ जानेंगे, कहाँ जानेंगे? ये हम HCl के बारे में बताएं, और HCl का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। कहा अगर आप HCl की बात करोगे, किसकी बात करोगे? HCl। HCl क्या करता है? HCl क्या करता है? किल करता है, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमिंग विद फूड, कमिंग इन। ये क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है जो भोजन में आती है, पहला। दूसरा,
दूसरा जो क्वेश्चन है बोलेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट, एक्टिवेट का मतलब क्या हुआ? एक्टिवेट आपने देखा होगा कि चेफ सेल के द्वारा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकाली जाती है जो इनएक्टिव एंजाइम है, तो उनको एक्टिवेट कौन करेगा? एक्टिवेट पेप्सिनोजन, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन, इसका मतलब ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, समझ में आया ना? और ये प्रोरेनिन को रेननिन में कन्वर्ट करता है, इसमें रेननिन, समझ में आया? अब पेप्सिन क्या करेगा यही बता देते हैं। पेप्सिन क्या करेगा आइए यहां समझ लेते हैं। हम पेप्सिन के बारे में यहां पढ़ रहे हैं, हम बोलेंगे अगर पेप्सिन के बारे में पूछे तो बोलेंगे पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन इमल्सिफाई द प्रोटीन, क्या करता है? इमल्सिफाई द प्रोटीन, इमल्सिफाई द प्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन को जो ब्रेक करता है, प्रोटीन PROTEI, तो पेप्सिन क्या करता है? इमल्सिफाई द प्रोटीन, प्रोटीन P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो आपसे पूछेगा स्टमच का कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है? प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है उसके डाइजेशन के, तो बोलेंगे P फॉर पेप्सिन और P फॉर प्रोटीन, समझ में आ गया ना? चलिए एक क्वेश्चन और रेनिन के बारे में, इसके बारे में आपको समझा देते हैं। कहा अगर हम रेनिन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? रेनिन की, तो कहा रेनिन, अब इसके बारे में बता देते हैं। रेनिन एक ऐसी एंजाइम है जो यंग में प्रेजेंट होती है, इसका मतलब कि रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो बच्चों में प्रेजेंट होती है। जब हम बच्चे थे, कुछ साल के थे, छोटे मोटे बच्चे थे, तो हमारे अंदर प्रेजेंट था, और जब हम एडल्ट हो गए तो हमारे अंदर रेनिन एब्सेंट हो जाता है, समझ में आया? तो कहा रेनिन क्या है? एक तरह का एंजाइम जो यंग एज में प्रेजेंट होता है लेकिन एडल्टहुड में एब्सेंट होता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? पूछेगा नेम वन एंजाइम व्हिच प्रेजेंट इन और यंग बट एब्सेंट इन एडल्टहुड, तो बोलेंगे रेनिन है। और रेनिन क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन, डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क प्रोटीन, उसका नाम है मिल्क प्रोटीन का नाम है CASEI, क्योंकि उस समय बच्चे के अंदर एंजाइम नहीं निकलती होती है, तो उसमें जो रेनिन होता है, बच्चे के अंदर जो रेनिन होता है, वो बच्चा ज्यादा दूध ही पीता है, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन कैसिन प्रेजेंट होता है उसको ये रेनिन क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करता है, समझ में आया? चलिए एक बार हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहा स्टमच की अगर कोई बात करेगा आपसे तो बोलेंगे हमारा जो स्टमच होता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और ये क्या है? जब हम खाना नहीं खा रहते हैं, जब हमारा पेट खाली होता है, तो इसका स्टमच का शेप जे शेप होता है। कहा स्टमच के अंदर 4 पार्ट मेनली पाए जाते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोपस, समझ में आया? कहा स्टमच की बात करें तो स्टमच के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस होती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो ये क्या निकलती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करें? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें उसमें 3 आएंगे, चीफ सेल, ऑक्सीनेटिंग सेल और म्यूकस सेल। कहा चीफ सेल को बोलते हैं जाइमोजन, क्योंकि जाइमोजन को बोलते हैं इनएक्टिव एंजाइम को बोलते हैं जाइमोजन। तो कहा ये चीफ सेल 2 तरह के इनएक्टिव एंजाइम निकालेगा, पहले का नाम पेप्सिनोजन, दूसरे का नाम प्रोरेनिन। कहा ऑक्सीनेटिंग सेल की बात करो तो ये HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकालता है। कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? जो इलियम के पार्ट से जो लार्ज इंटेस्टाइन के नजदीक होता है वहां से विटामिन B12 को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। जब ये जाता है इलियम के पार्ट में तब एब्जॉर्ब करता है, स्टमच में थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा। HCl की बात कर लो, कहा HCl का फंक्शन बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, बोलेंगे किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म कमिंग इन फूड, फिर एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, प्रोरेनिन इनटू रेनिन, इसका मतलब ये कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोरेनिन को रेनिन में। और दूसरा स्टॉप एक्शन ऑफ सलाइवा, ठीक है, स्टॉप एक्शन ऑफ सलाइवा। और तीसरा मेक एसिडिक मीडियम,
ये स्टिक मीडियम को बनाता है। सही में ये इतने आपको याद रखने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे मैं स्टार बना रहा हूं उसको आप ध्यान से याद कर लेंगे। ये HCl का फंक्शन याद कर लीजिएगा, रेनिन का फंक्शन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और ये जो मैं ये बताया हूँ ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली ये सब आपको याद करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप इसको अपना लिख लीजिए आराम से। कोई दिक्कत हो तो आप में कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है। और